हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉन टेक्निकल गुरुजी में। और गाइस मैं लेकर आया क्लिक कर रहा है वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे सेक्शनल मॉक देने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का। और आज हम यहाँ पे रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इंग्लिश को कवर करा था, यानी इंग्लिश का मॉक दिया था, यहाँ पे सेक्शनल मॉक दिया था एसबीआई क्लर्क का। और उसमें काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आए यहाँ पे। मैंने आई थिंक उसमें 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 29 के 29 सही थे। एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया था, उसको मैंने लीव कर दिया था। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैंने उस मॉक को वहाँ पे दिया था, 100% एक्यूरेसी के साथ दिया था। इसके अलावा मैंने IBPS पीओ प्रीलिम्स का भी एक फुल मॉक दिया है, तो उसको भी अभी तक आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शनल मॉक। आज हम SBI क्लर्क का एक सेक्शनल मॉक देने वाले हैं रीजनिंग का, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ पे टेस्ट पे जाके SBI क्लर्क में। हाँ, ये स्टार्टिंग में दिख रहा है SBI क्लर्क 2022 मॉक टेस्ट। और आज हम यहाँ पे सेक्शनल मॉक देने वाले हैं रीजनिंग का। कहाँ पर आएगा सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मॉक दिया था कल वाला, अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने मॉक दिया था, यहाँ पे 29 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 30। और जो मेरी रैंक बनी थी वहाँ पे 6 रैंक बनी थी आउट ऑफ 20,000 के आसपास, यानी 21,000 के आसपास बंदों ने दिया था और मेरे 6 रैंक बनी थी इसमें। तो वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद पहले ये वीडियो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रीजनिंग यहाँ पे अटैम्प्ट करते हैं। रीजनिंग में यहाँ पे टोटल 5 टेस्ट देके रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो आज हम पहले से ही अटैम्प्ट करते हैं और धीरे धीरे हम सीरीज़ में इसमें पूरे क्वेश्चंस, यानी जो पूरे सेक्शनल टेस्ट है सभी को अटैम्प्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज फर्स्ट टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट करने 35 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें सब पता है, इंस्ट्रक्शंस पता है, एक बार आप देख लीजिए, ओके। मैं अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर लेता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि मुझे थोड़ा टाइम यहाँ पे कम मिलेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। तो इंग्लिश में जितना मुझे टाइम मिलता था मैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों सोच रहा हूँ, मतलब मैं इसका आंसर क्यों लगा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे समय मिलता था। क्योंकि जो लेवल आता है आपको पता है SBI क्लर्क का ज़्यादा इतना हाई फाई नहीं आता है, तो इंग्लिश बहुत नॉमिनल आती है, बहुत ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। इसलिए काफ़ी समय मिल रहा था मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कि हर क्वेश्चन का मतलब आंसर क्यों मैं ये दे रहा हूँ, जवाब क्यों दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा समय की कमी रहेगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा एक्सप्लेन करने का, वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि कर सकूँ, ठीक है। वरना आप बाकी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो वो आपके लिए आपको इजी समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि जो मैं मन में सोचूंगा वो एक्चुअली मैं बोल के यहाँ पे बताऊंगा, यानी बोलूँगा जो भी, तो मैं वही जो बोलूँगा वही मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पेन कॉपी में ले लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। रेडी स्टेडी एंड गो। क्वेश्चन क्या है? 8 एम्प्लॉयज़ PQRST मीन यू आर गोइंग टू अटेंड मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है ठीक है ठीक है। 8 एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो सितंबर होता है वो 30 दिन का होता है, बाकी सब 31 दिन के होते हैं, ठीक है। PQRST 8 बंदे बैठे हुए हैं, 7th और 20th ईच बंदे के रखा हुआ है, ठीक है ठीक है। ओनली 1 एम्प्लॉय विल अटेंड द मीटिंग ऑन द गिवन डेट्स, ओनली 3 पीपल विल अटेंड द मीटिंग विद W। 3 बंदे Q एंड W के बीच में बैठे हुए हैं। W विल अटेंड इन द मंथ हैविंग 30 डेज, यानी W बैठा हुआ है सितंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद P अटेंड्स ऑन एन इवेंट डेट बट नॉट इन अक्टूबर। P जो है इवेंट डेट पे बैठा है, यानी 28 पे बैठा हुआ है और 7 पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। बट नॉट इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर में P नहीं आएगा, ठीक है। 2 पीपल विल अटेंड बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। नॉट लेस देन 4 पीपल विल अटेंड बिटवीन S एंड T, यानी 4 से कम नहीं बैठेंगे, यानी 4 या 4 से ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो S और T के बीच में 4 या फिर 4 से ज़्यादा बैठ सकते हैं, यानी 3+ बैठ सकते हैं, ठीक है। T अटेंड्स बिफोर S, यानी T S के पहले आएगा, ठीक है। U एंड V बोथ विल अटेंड द मीटिंग ऑन एन ऑड डेट, U और V ऑड डेट पे आएंगे, 7 पर आएंगे, तो 7th डेट पे U और V दोनों आ जाएंगे। U विल नॉट अटेंड इमीजिएटली बिफोर W, U इमीजिएटली W के ऊपर नहीं बैठेगा, यू विल नॉट अटेंड इमीजिएटली बिफोर W। यू ठीक है ठीक है, ऊपर नहीं बैठ रहा, इमीजिएटली अबव नहीं बैठ रहा, ठीक है ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे QW में दिख रही है, तो QW को बैठा के देखते हैं सबसे पहले। QW को बैठाने के बाद QW कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा के देखते हैं, P पे बैठा के देखते हैं एक बार। W 2 छोड़ के नीचे तो आएगा नहीं, W के नीचे तो ऊपर ही आएगा, 1 2 3, Q बैठा दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अब P और S में डिफरेंस है। P कहाँ पर आएगा? P तो 20 पे बैठता है, अगर P 20 पे बैठता है तो P अगर नीचे बिठा देंगे अपन तो दिक्कत आ जाएगी। P को ऊपर बैठा के देखते हैं W के। P को ऊपर बैठाया तो 2 का गैप है, तो 2 का गैप देने पे T ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, S ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। एक बार ऊपर बैठा के देखते हैं, S यहाँ पे T नहीं, फिर उसके बाद T कैसे आएगा? T के में भी 3 से प्लस आना चाहिए ना, नीचे बैठा के देखते हैं एक बार। PS नीचे बैठा के देखा अपन ने। UW एकदम इमीजिएटली अबव नहीं बैठे हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, इमीजिएटली अबव नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ठीक है, इसको V बैठा के देखते हैं, क्योंकि V और U दोनों 7 में है।
ठीक है। डब्ल्यू तो यहाँ पे आएगा नहीं, पी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो पी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टी, थ्री, 1 2 3, 3 प्लस है ना 4, टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बचा क्या यहाँ पे आर, ठीक है, ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। क्यू अटेंड्स द मीटिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटेड, पहली पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया, इजी था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अटेंड्स द मीटिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ये 20 तारीख को बैठ रहा है, 20 जुलाई के दिन, 20 जुलाई के दिन ये रहा। उसके बाद बोला हु अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड द मीटिंग ऑन 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर कौन बैठ रहा है यहाँ पे, एस बैठ रहा है, एस बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पीपल विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी एंड डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे बैठ रहे हैं, एक ही बंदा बैठ रहा है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। 4 अमंग द 5 आर इन द सेम वे इन सर्टेन वे डज द फॉर्म, ठीक है, मतलब कौन सा बिलोंग नहीं करता है। यू यहाँ पर है, टिक करो, एस को टिक करा, अच्छा यू और एस यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद डब्ल्यू यहाँ और क्यू, हाँ ये कैसा लग रहा है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, टी टी यू एस डब्ल्यू क्यू, अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, यू पे तो ठीक है यहाँ पर आएगा एस डब्ल्यू क्यू, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बाकी सब उस पर बैठ रहे हैं, अच्छा अच्छा, और बाकी उस पर हो रहा है, ठीक है, तो ये अपना ये हो जाएगा डब्लू, ठीक है, डब्लू यहाँ पे अपना उस पर बैठ रहा है, बाकी सब 31 पे बैठ रहे हैं, डब्लू इस पर बैठा है, तो सर डब्लू आएगा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड द मीटिंग इन सेप्टेम्बर, वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद करते हैं अब हमने लेटर द प्रेजेंट सीरीज विच ऑफ द यूजुअली प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, प्रेसिडेड यानी पीछे होता है, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है, लेटर प्रेसिडेड बाय फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो अपना इसके अंदर ये लेफ्ट साइड, एक तो कुछ तो 1v3 हो जाएगा, 1v3, उसके अलावा 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 9s7 हो जाएगा, ठीक है, 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर डिलीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड, सिंबल को रिलेट कर दिया गया है, सिंबल्स को रिलेट कर दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 डब्ल्यू आएगा इसका, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रेसिडेड बाय लेटर, यानी बीच में आएगा नंबर, है ना, उसके बाद आएगा यहाँ पे सिंबल और पीछे आएगा लेटर, तो लेटर नंबर सिंबल, 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 लेटर V3 एट लेटर नंबर सिंबल, V3 एट, ठीक है, V3 लेटर नंबर सिंबल। उसके अलावा कुछ आ रहा है कि लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नहीं, बस एक ही आ रहा है, ठीक है, बना गया इसका आंसर। Which among the following element is 8 to the left of the 10th element from the right to the right hand, the 10 element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 from the right hand हो गया, बस इसके बाद से 8 to the left, अच्छा 8 to the left हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका आ गया 8 आंसर आ गया, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन के इसका बैठाना पड़ेगा, 8 पीपल ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल स्क्वायर टेबल। इसमें मैं यहाँ पे थ्रेड मेथड लगाने वाला हूँ, अंकुश लामा का नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, थ्रेड मेथड से बस आसानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पीपल सी सेकंड राइट ऑफ सी सेकंड राइट ऑफ सी राइट ऑफ एल, ठीक है। ओनली 1% सर्टिफिकेट सी एन एम, तो सी एम इधर तो नहीं आ सकता कि एल आ रहा है, तो सब लेके जाएंगे, एम को सी को एम आ जाएगा, ठीक है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ द सी, ठीक है। ए इज नॉट इमीडिएट नंबर ऑफ एम, यानी ए एम के बगल में नहीं बैठेगा, तो ए यहाँ पे दोनों जगह काट दो। बी फेसेस डी, यानी 3 को छोड़ के डी बैठ रहा है, 3 का छोड़ के बी और डी बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है। वो सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट, डी के जस्ट लेफ्ट में बैठ रहा है, डी जस्ट के लेफ्ट में बैठ रहा है, डी, हाँ उसको इधर बैठा के देखते हैं एक बार, के से डाटा में तो कॉर्नर, अच्छा के कॉर्नर में बैठा है, तो टी साइड आ जाएगा, ठीक, डी साइड इसकी एरो नीचे हो जाएगी, इसकी एरो नीचे हो गई, तो बी और हाँ डी में बी है, यहाँ पर आगे 3 की स्पेस छोड़ गए, ठीक है, सॉल्व हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे, व्हाट इज पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे, हाँ ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे, ऐसे में देखेंगे तो 1 2 3 4, हाँ अच्छा अच्छा, एस टाइप में देखेंगे तो लेफ्ट नहीं, अच्छा अच्छा ऊपर में देखना पड़ेगा, हाँ अपोजिट साइड में आ रहा है, अपोजिट साइड में आ रहा है, ठीक है, 3 टू द लेफ्ट आएगा, 3 टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पीपल सेट बिटवीन सी एंड डी व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज फ्रॉम द डायरेक्शन, ठीक है, अच्छा क्लॉकवाइज करना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज बताना है, इसको घुमा के करना पड़ेगा, इस अच्छा क्लॉकवाइज 1 2 3 4, ठीक है, 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, मोर देन 3। 4 अमंग 5 सर्टेन एरियाज, इसमें कौन सा अलग लग रहा है, चौथा वाला डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, अच्छा इससे वैसे आ रही है भी, अच्छा डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप ना, सी के एल एम बी, जो फ्रेंड्स जो सी है वो भी बाहर दिख रहा है, के भी बाहर दिख रहा है, एल भी बाहर दिख रहा है, एम भी बाहर दिख रहा है, बस जो बी है वो ना वो अंदर दिख रहा है, इसलिए बी आएगा। हु इज़ टू रिगार्डिंग ए सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, नहीं हाँ ठीक है, ये भी आ रहा है। उसके बाद ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए सेट सेकंड टू द राइट, हाँ ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, मतलब 1 and 2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हु सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन हु सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ठीक है।
इमीडिएट राइट ऑफ दी, ठीक है, ऐसे अगर जैसे आगे बोल रहा है। अच्छा, इमीडिएट राइट ऑफ दी और उसी इमीडिएट राइट, हाँ किया आएगा ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, ब्लड रिलेशन तेरा 7 पीपल वाइट, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के, ठीक है। अभी के क्या है, बी क्या है, भी नहीं पता। के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ, के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ, यानी बी ए का ससुर ए का ससुर है। फादर इन के पॉजिटिव आ जाएगा, के पॉजिटिव है, के मेल है। यू इज ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, यू ओनली सन डब्ल्यू का, ठीक है, यानी डब्ल्यू मेल है। हु इज़ द डब्ल्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, अच्छा वाई इसकी पत्नी है डब्ल्यू की, ठीक है। यू इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यू इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यू इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यू इज़ द ब्रदर, यू यानी यू पॉजिटिव है, यानी यू वो है। अब ए, अच्छा ये ओनली सन था ना, ओनली सन था, तो ओनली सन मतलब ये पॉजिटिव थी, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी इसकी बहन, इसकी नेगेटिव बहन आ गई तो ये इसको पति हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ के, की एच टी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, 1 2 3, 3 आएंगी फीमेल मेंबर्स, ठीक है। इफ़ के इज मैरिड टू एफ देन हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एफ, हाउ एफ इज़ रिलेटेड टू ए, इसकी बात की वजह से इसकी मदर इन लॉ कहलाएगी, ठीक है ठीक है। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू टी, यू रिलेटेड टू टी, जिसके मम्मी के पिता है, सॉरी मम्मी के भाई है, यानी मैटरनल अंकल है ना, मैटरनल अंकल चाचा कहलाएंगे, ठीक है। हाँ हमने क्लासरूम में फिर क्लासरूम, अच्छा ये तो निकालना पड़ेगा, बैकपैट CLASS क्लासरूम, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा CDEFGHI, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, CA हो गया, ऐसे मैंने कुछ हो गया, इसके सी हो गया, एक हो गया, ठीक है। MNO पीछे तरफ से आ गया, ये हो गया। इसके बाद QRO, उसके बाद ये RS हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया ACOS RSM, 4 हो गए, 4 आंसर आएगा इसका। रेड बॉक्सेस, अच्छा ऑल बॉक्सेस, ये टॉप टू बटम वाला क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। 8 बॉक्स ऑल द बॉक्स आर टॉप टू बटम, 4 बॉक्स ए और जी के में 4 बंदे बैठे हुए, ए और जी के में 4 बंदे बैठे हुए। 3 बॉक्स प्लस बी एंड डी 3, पी और डी के में 3 बंदे बैठे हुए हैं, बट बी इज नॉट प्लेस बिलो डी, यानी बी ऊपर बैठेगा, ठीक है। बी इज प्लेस बिलो डी यानी बी ऊपर आएगा। नंबर बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एच आर सेम एज बिटवीन एफ एंड डी, ई और एच में जितने बंदे बैठे उतने एफ और डी के बीच में बैठे, ठीक है ठीक है। ई और एच एफ और डी के बीच में बैठे हुए। सी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो डी, सी इज प्लेस जस्ट बिलो डी, सी इज प्लेस जस्ट बिलो डी, सी इज प्लेस जस्ट बिलो डी, ठीक है। सी एकदम से डी के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 बंदे बैठे हुए, एच और सी के बीच में 2 बंदे बैठे हुए। एच ऊपर है किसी नीचे हैं, अभी नहीं पता, छोड़ो। ए इज प्लेस अबव जी, ए जी के ऊपर बैठा हुआ, ठीक है। हम इन पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा के देखते हैं, मैं सबसे मेजर पॉसिबिलिटी किसकी, ए और जी की है, तो ए जी 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 ए को बैठा के दिखाओ, ए को ऊपर बैठा के देखते हैं। 1 2 3 4 4 छोड़ के जी बैठा दिया, बी और डी बैठाना है, तो बी और डी बैठा कर देखते हैं। तो डी के नीचे क्या सी भी आएगा ना, तो डी के नीचे सी को लास्ट में देके देखते हैं। सी के ऊपर डी बैठाया है और डी में 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के बी बैठा के देखा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एच और सी में 2 का डिफरेंस है, तो सी 1 2 छोड़ के एच बैठा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ई और एच और एफ और डी में साथ में है, तो ई और एच में कितने का गैप आ रहा है, कुछ गैप आ रहा है क्या, नहीं, एक बैठाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ बैठा, ई को बैठा के देखते 2 का गैप आ गया, एफ और यहाँ पे 1 2, हाँ ये ई और एच एफ और डी को कॉम्बिनेशन हो गया, बस एक के नीचे जी बैठा ही है, ठीक है ठीक है। सब कुछ कॉम्बिनेशन सही बैठ गया, डी के नीचे सी बैठी है, एक के नीचे जी भी के, हाँ सही होगा, पॉसिबिलिटी सही होगी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड एच, तो 1 2, ई एन एच के दो बंदे बैठे हुए, ई एन एच के बीच में 2 बंदे बैठे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस है टॉप, ए बैठा हुआ टॉप पे, ठीक है ठीक है। उसके बाद बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इमीडिएटली अबव बॉक्स बी, इमीडिएटली अबव बॉक्स बी यानी इमीडिएटली अबव यानी ई बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस अबव बॉक्स जी, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस अबव जी, जी के ऊपर 1 2 3 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हुए, 5 बंदे बैठे हुए। इफ़ ई इज़ रिलेटेड टू ए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इफ़ ई इज़ रिलेटेड टू ए, अगर ई ए से रिलेट करता है और एफ बी से रिलेट करता है, यानी एक के ऊपर एक वाले बैठे बता रहा है, तो जी के ऊपर क्या बैठेगा, जी के ऊपर एच बैठेगा, ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अरे ये बात तो क्वेश्चन आ गया, यूज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली पॉसिबिलिटी राइट हो गई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू नहीं आएगा क्योंकि अपोजिट तो ओनली 1 is 2 आएगा, ओनली 1 फॉलोस आएगा। एफ इज़ ग्रेटर देन सी, एफ इज़ ग्रेटर देन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल, सब में साइन जे का नहीं आ रहा तो गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो गए, सी और एफ और एच और जे, सी और एफ एच और जे, नाइदर कंक्लूजन नाइदर 1 2 फॉलोस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी इज़ ग्रेटर देन आई, 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 हाँ हो जाएगा, पहला राइट है। उसके बाद क्या बोला, ए इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू, ए डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू से बड़ा है, ए डब्ल्यू से बड़ा है, गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 फॉलोस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अच्छा 9 पीपल से अरे ये सिंपल नहीं है, जो क्वेश्चन आ गया, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा एच एफ के बीच में 2 बंदे बैठा दिए, एच एफ के बीच में 2 बंदे बैठा दिए, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद एच एन एफ एफ ऑन द मिडल ऑफ द रो, अच्छा एफ को मिडल बैठा दिया, तो 4 बंदे इधर बैठा दिए, 4 इधर बैठा दिए, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सेट टू द राइट ऑफ ई सेम विद नंबर ऑफ पर्सन सेट टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई के बगल में जितने राइट में बैठे सी के उतने ही लेफ्ट में बैठे हुए, ठीक है। अच्छा जितने राइट में बैठे उतने सी के लेफ्ट में बैठे हुए, ठीक है ठीक है।
नहीं 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 नहीं, ई के जितने राइट में बैठे हो उतने सी के लेफ्ट में बैठे हो, ठीक है। ई सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 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 ई कैसे बैठेगा? अच्छा उसको नीचे करके देखते एक बार, थ्रेड मेथड लगा दो उसमें भी। ई सेट इमीडिएट नंबर ऑफ एच, इमीडिएट नंबर एच, तो एच के बगल में बैठा देंगे, ठीक है। ए सेट शॉट टू द राइट ऑफ जी, ए सेट शॉट टू द राइट ऑफ जी, ए सेट शॉट टू द राइट ऑफ जी, राइट में सर बैठाएंगे तो इधर आ जाएगा, नहीं नहीं, ए सेट शॉट टू द राइट ऑफ जी कैसे आएगा? इधर, इधर जी आ जाएगा, नहीं इधर, हाँ इधर आ जाएगा जी। मोर देन 1% सेटमेंट डी एंड आई, मोर देन 1% सेटमेंट डी एंड आई वेयर आई इज नॉट एन इमीडिएट नंबर सी, मोर देन 1% सेटमेंट इन डी एंड आई, मोर देन 1% सेटमेंट डी एंड आई एंड आई इज नॉट एन इमीडिएट नंबर सी। चलो अब बैठा के देखते हैं, हमने सब पॉसिबिलिटी लिख ली एक बार, अब बैठा के देखते हैं। तो इधर आ जाएगा, ये ई के छोड़ के एक बटा के एच दबाया है, तो इधर करके एक कराया, तो इसके बी के आजू बाजू एच आएंगे, तो बी के आजू बाजू एच आके बैठा के देखते हैं एक बार, इधर बैठा के देखते हैं। अब जी को 2 छोड़ के ए आ रहा है, जी को 2 छोड़ के ए आ रहा है, 1 2 छोड़ के ए आ गया, ठीक है। उसके बाद आई के बगल में सी नहीं बैठेगा, यानी आई के बगल सी नहीं बैठेगा, तो आई को थोड़ा यहाँ पर, और डी और आई के बीच में एक से ज़्यादा बंदे बैठ रहे हैं, हाँ एक से ज़्यादा बंदे 2 या 3 बैठ सकते हैं, तो हाँ ठीक है, आई नहीं आएगा, ठीक है। और ई के राइट में जितने हैं, सी के लेफ्ट में उतने, ई के राइट में जितने 1 2 3 4 5 6 बंदे बैठे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ई 2 छोड़ कर आ रहा है, तो इधर भी सी 2 छोड़ कर आएगा, सी, हाँ सी होता है। तो ई के बेड सेटिस्फाई कर गया, डी आई सेटिस्फाई कर गया, सी ए सेटिस्फाई कर गया, ई सी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको सेटिस्फाई कर गया, हाँ हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट एट एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड से बी और जी बैठे हुए, बी और जी, बी और जी, जी भी ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी में जितने बंदे बैठे हुए उतने आई और किसके बीच में बैठे हुए, आई और एफ के बीच में बैठे और ए के बीच में बैठे, एफ और ए, तो ए तो ऑप्शन में नहीं, तो एफ ही आएगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सेट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में कितने बंदे बैठे, 1 2 3, 3 बंदे बैठे हुए, 3 बंदे बैठे हुए, एफ और जी के बीच में 3 बंदे बैठे हुए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वॉट इज़ ट्रू रिगार्डिंग एच, एच क्या बोल रहा है, सेट सेकंड टू द लेफ्ट हैंड, सेट सेकंड टू द लेफ्ट हैंड, नहीं इमीडिएट नंबर ऑफ ई, इमीडिएट नंबर ऑफ ई, ठीक है सही है। सेट सेकंड टू द राइट हैंड, सेट सेकंड फर्स्ट सेकंड टू द राइट हैंड, तो 2 और 3 सही है, ठीक है। उसके बोल रहा है, अच्छा ये तो आ गया नॉर्थ साउथ वाला आ गया, पी पी क्यू 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, क्यू जो है वो 7 मीटर साउथ है पॉइंट पी के, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आर इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट आर इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, ईस्ट इधर आता है, 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट जेड इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट जेड इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, और पॉइंट ठीक है यहाँ पर आ गया, पॉइंट वाई इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जेड, ठीक है। पॉइंट एस इज़ 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, ठीक है, विच इज़ 10 मीटर वेस्ट ऑफ यू, विच इज़ 10 मीटर वेस्ट ऑफ यू, ठीक है। पॉइंट एक्स इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, पॉइंट एक्स इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, ठीक है। पॉइंट यू इज़ 3 मीटर साउथ ऑफ आर, पॉइंट यू इज़ 3 मीटर साउथ ऑफ आर, ठीक है। व्हाट इज़ शॉर्टेस्ट, नहीं ठीक है कुछ गलत हो गया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस शॉर्टेज, नहीं हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, तो कुछ गलती ना हो जाए फालतू में, ठीक है ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ठीक है। तो 3 4 का ये पाइथन स्टेटमेंट लगा दो, ये 3 ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसका से 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। पाइथन स्टेटमेंट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। हाँ तो ये तो अपना ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट में बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जेड एंड आर, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जेड एंड आर, जेड एंड आर के कितना डिफरेंस है, तो निकालना पड़ेगा उसको, तो ये अरे तो दोनों इक्वली लग रहे हैं, क्योंकि जेड जो जेड आर दिख रहा है वही पी क्यू दिख रहा है, तो दोनों ही सेम हो जाएगा ना, फिर तो 7 मीटर ही आ जाएगा इसका आंसर, तो फिर किसी को दिक्कत ही नहीं है। उसके हु इज़ द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, अरे क्या नया क्वेश्चन आ गया क्या, अरे फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। there 6 person in the family, P Q R S T E N, each person has different ages, ठीक है, each person different ages है। P's age is less than only T and U, जो P की एज है इसको फ्रेंड में शायद यहाँ पे कोशिश करता हूँ करके दिखाने की आपको, शायद मे बी मेरे पेन हाथ में चल जाए। P's एज इज़ लेस देन ओनली T and U, तो अगर P यहाँ पर है तो सिर्फ किसी 2 चीज़ से होगा सस्ता, तो या तो T से हो सकता है या U से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि T's एज इज़ नॉट एन ऑड नंबर, तो ये ऑड जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एस एज इज़ मोर देन ओनली 1%, तो एस यानी यहाँ पे ऐसा आ जाएगा क्योंकि एस इस एज इज़ मोर देन 1%। एज ऑफ क्यू एंड आर इज़ 32 एंड 19, तो क्यू बड़ा है और आर छोटा है, तो क्यू ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आर छोटा है ना, क्यू बड़ा है। द एल्डेस्ट पर्सन इज़ 71 ईयर्स ओल्ड, एल्डेस्ट पर्सन 71 है, और इसमें एक चीज़ बताया था कि जो एल्डेस्ट पर्सन 71 है और टी ऑड नहीं हो सकता, तो टी तो जाहिर सी बात है बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डेस्ट पर्सन 71 है और टी ऑड है, तो टी तो ऑड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यू पहले आएगा और टी बाद में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो कुछ नहीं बोल रहा, खत्म। तो हु इज़ द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, तो यू आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यू पे टिक लगा देते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है इसके अलावा क्वेश्चन, और या फिर हटा दूंगा तो चले जाएगा, अरे चलो इसको एक बार मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या चले कर जाएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं चलेगा। यू टी
UTPQS और R, UTPQSR, ठीक है, काट लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा अपना, क्लिक करा UTPQS और R, तो UTPQS और R में अपने 100% U हो जाएगा, ठीक है। एंड हाउ मेनी पीपल आर ओल्डर देन क्यू, तो क्यू के ओल्डर कितने हो जाएंगे, 3 जन ओल्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो सब सेव एंड सबमिट कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है अपने यहाँ पे। चलिए पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब देख लेते हैं कि कुछ छूटा वूटा तो नहीं है अपना, ऐसे तो कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ हो चुका है। तो पेपर मुझे लगता है कि कैसा कहेंगे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेपर तो इजी था, क्योंकि सब कुछ वन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर ही इसका आंसर आ जा रहा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हो। एक आध क्वेश्चन में छोटी मोटी पॉसिबिलिटी लगी थी कि एक क्वेश्चन जो था वो वाला, जो मैंने कौन सा सॉल्व करा था, एक, हाँ, वो जो था 7th और 28th वाला, उसमें एक दो पॉसिबिलिटी लग रही थी, उसमें मेरी पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा लग रही थी। बाकी बाकी सब में मेरी सिंगल पॉसिबिलिटी में आ गया, मतलब सिंगल पहले मेथड में आ गया, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे पेपर थोड़ा लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ कुछ लोग के लिए मॉडरेट इसलिए हो सकता है कि इनकी स्पीड नहीं होगी। तो जिनको भी थ्रेड मेथड नहीं आता है, मेरी तो यही मतलब राय है कि थ्रेड मेथड सीख लो, अंकुश लामा का वीडियो देख लो। रीजनिंग में अंकुश लामा का अगर आप बस सर्च करेंगे कि थ्रेड मेथड बता दो, ईजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो सर्कल का अरेंजमेंट हो, चाहे वो स्क्वायर अरेंजमेंट हो, आपको थ्रेड मेथड से सॉल्व हो जाएगा ईजिली। आपको कुछ समझ में नहीं, आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल पॉसिबिलिटी में आपको बस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देना पड़ता है थ्रेड मेथड के अंदर। यानी साउथ वाली चीज़ कभी नॉर्थ में आ जाती है, नॉर्थ वाली चीज़ कभी भी साउथ में आ जाती है। लेकिन वो आप कुछ भी चुन सकते हो। जैसे मान लो कि अपन को नीचे तरफ देख रहे हैं अपन, तो उसको अपन ऊपर भी देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो पॉसिबिलिटी साउथ वाली चीज़ नॉर्थ में आ जाएगी, नॉर्थ वाली चीज़ साउथ में आ जाएगी, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बस आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ दिक्कत आएगी वो पैरेलल रो में आएगी, पर वो भी थ्रेड मेथड से हो जाता है, ऐसे कोई बात खतरनाक चीज़ नहीं है। थ्रेड मेथड नहीं लगेगा वैसे पैरेलल रो में, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बताई है कि कैसे कैसे सॉल्व करा जाता है अंकुश लामा सर ने, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मैंने भी वहीं से एकदम सीखा है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से कोई चीज़ डेवलप करी है, उन्हीं के मेथड से ही मैंने जल्दी सॉल्व करना सीखा है। ओके, तो पेपर ठीक था, ईजी था, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें शायद कोई जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत ना कर दिया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि 48 सेकंड्स हो जाने दो, फिर आराम से चिल मार के देखेंगे कितने सही जाते हैं कितने गलत जाते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि मे भी सभी सही चले जाए, पर अब देखते हैं कि फिर भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अटैम्प्ट करा है। काफ़ी फिर भी देखा जाए तो 1.5-2 मिनट बच गया था अटैम्प्ट करने के बाद भी। तो आप जो कहते हैं ना कि रीजनिंग भैया 20 मिनट पे सॉल्व करेंगे 35 क्वेश्चन, तो इसका लाइव एग्जांपल है कि क्लर्क का लेवल तो मतलब क्लर्क में तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। अगर आप मुझे 20 मिनट की जगह आप मुझे 17-18 मिनट भी दे देंगे तो मैं ईजिली सॉल्व कर दूंगा। वो तो मैं बहुत थोड़ा बता के कर रहा था, इस चक्कर में मुझे थोड़ा समय लग गया। ये तो मैं ईजिली 16-17 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ जनरली। क्लर्क का लेवल का बता रहा हूँ, पीओ में ऐसा नहीं होता है भैया, क्योंकि इतने भी अपन विद्वान नहीं है कि पीओ में इतने जल्दी कर दे। पीओ में तो मेरे क्वेश्चन छूटते ही छूटते हैं। हमेशा ऐसा हुआ है कि 27-28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि पजल ही आपकी 2 वेरिएबल वाली आती है, सिंगल वेरिएबल ही है। चलो रिजल्ट आ गया है, चेक करते हैं। ओ माय गॉड, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया लगता है। 476 रैंक आई है। 35 अटेंड करते, परसेंटाइल 98% है, एक्यूरेसी 97.15 है। ठीक है ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हो गई है, देखते कहीं में गलती हो गई है। कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया भैया। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ये 9 पीपल वाला जो सिटिंग, अच्छा मैंने जो बैठाया था 9 बंदे वाला, कहाँ गया है जो मैंने सॉल्व करा था, ये रहा। हाँ, 9 द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी में बंदा एक बैठा हुआ है, तो आई और किसके बीच में बंदा एच, या फिर ए के में किसके में बैठेगा। तो मैंने क्या लगाया है, एच नहीं लगाया मैंने, अरे मैंने एफ लगा दिया। ओ शिट यार, मैंने सही निकाला था लेकिन गलत, जल्दबाजी में गलत लग गया। मतलब पूरे 35 के 35 सही चले आते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जल्दबाजी में गलत लगा दिया मैंने। जब यहाँ पर लिखा, क्योंकि इसमें पूछा है कि जितने बंदे ए और डी के बीच में बैठे हैं उतने आई और किसके बीच में बैठे हुए हैं, तो ए और डी के बीच में सिर्फ सी बैठा हुआ है, यानी एक बंदा बैठा हुआ है। तो आई और आई के बीच में कितने बंदे बैठेंगे, तो आई के अगर राइट साइड जाऊँगा तो एफ बैठा हुआ है, और इस साइड जाऊँगा तो ई बैठा हुआ है। तो यानी एक का गैप अगर आप देखते हैं तो इस तरफ से लेफ्ट साइड से तो एच आता है, और राइट साइड से ए आता है, तो एच या ए में आंसर होता है। तो इसका आंसर एच लगाना था या ए लगाना था, ए ऑप्शन में था नहीं तो एच लगाना था, और मैंने जल्दबाजी में एफ लगा दिया। बताइए, मतलब जस्ट राइट वाला क्वेश्चन लगा दिया, आएगी जस्ट राइट वाला। ठीक है, हो जाती कभी भी गलती, लेकिन एग्ज़ाम में से गलती नहीं होगी, लेकिन अभी भी हो जाती है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, बाकी पेपर इजी था, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था। हाँ, बस आपको थ्रेड मेथड आना पड़ेगा, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट अपना समाप्त हो चुका है। तो इसके अलावा अभी तक आपने जो मेरा SBI क्लर्क का जो इंग्लिश सेक्शन वाला मॉक नहीं देखा है, तो वो भी आके देख लीजिए, वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। और उसके अलावा जो मैंने IBPS PO प्रीलिम्स का एक फुल मॉक दिया था, तो वो भी आप जाके इसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो उसका लिंक अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा टोटल पेपर। रैंक ठीक ठाक आई है, 476 रैंक भी मतलब अच्छी रैंक होती है।
बस थोड़ी यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी बिगड़ गई, नहीं तो 100% आ ही जाती, वो मेरी गलती की वजह से हुई है। बाकी अटेम्प्टेड 35 थे और परसेंटाइल 98.07% है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कि एवरेज स्कोर यहाँ पे 19.04 है, यानी अभी बच्चे बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर भी। रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको रीजनिंग को और अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। आपका जो एवरेज स्कोर है मतलब उसको एटलीस्ट आपको 25+ तो लाना ही पड़ेगा। 25+ अगर आप हर बार लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप मानिए कि आपके 30 क्या 35 में आउट ऑफ 35 भी बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, बाय।